नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी लोग आप? फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ अगर सभी को आ रही है तो सभी लोग +1 का साइन देंगे। राइट। फ्रेंड्स, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिंस मॉर्निंग मुझे काफ़ी कोल्ड हो रहा है, सीवियर कोल्ड हो गया है और मैंने मेडिकेशन भी लिया है, लेकिन इवन दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल प्रॉपरली। तो अगर आज की प्रेजेंटेशन में कहीं कोई त्रुटि रहे रह जाए या फिर चीज़ें मतलब थोड़ी तरह मैं सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माफ़ी माँग लेना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अभी तक के जो सेशंस हुए हैं, तो आप लोगों को इनसे आप लोग सिर्फ़ यहाँ पर इसको सुन रहे हैं या फिर आपको रियल में कहीं न कहीं आप इसको बेनिफिट ले रहे हैं? देखिए, एक चीज़ आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप सिर्फ़ सुनते रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है इसको सही तरीके से मतलब मतलब इसके साथ ना आप ईमानदारी से आप पेश नहीं आएँगे जब तक इस कंपनी के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ। देखिए, मैं आपको अपना 20 साल का नेटवर्किंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे कॉलेज टाइम में मैंने नेटवर्किंग में नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया और 2010 से मैं बिल्कुल एक्टिवली मैंने नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन बिलीव मी, आज तक जो भी सिस्टम में हम लोग आए हैं, जिस भी कंपनी में हम लोगों ने काम किया है, ठीक है? वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे फॉल्स कमिटमेंट्स, ठीक है? सिर्फ़ सपने दिखाए गए और अब चाहे वो अप्लायंस के द्वारा दिखाए गए हों या फिर कंपनी के द्वारा दिखाए गए, अप्लायंस का भी कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको कंपनी ने सपने दिखाए होते हैं, उनको ऊपर से कमिटमेंट मिले होते हैं, ठीक है? तो जब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं मैं जब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जब स्टार्ट किया, आज से 20 महीने पहले, मैं कोई पहला इंसान नहीं था, जो मैं इस कंपनी को स्टार्ट कर रहा था इंडिया के अंदर। इंडिया में ऑलरेडी उस समय करीब 25 से 30 हज़ार लोग थे, जो भारत में ऑलरेडी जुड़े हुए थे इस प्रोजेक्ट के साथ। जब हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप होता था, स्विग के नाम से हम लोग जाने जाते थे, ठीक है? आज आप में से बहुत लोग आ रहे हैं, जो न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल में स्टेडियम में जो इवेंट ही हुआ था, उसके बाद आप लोग बहुत सारे लोग आप एंटर हुए हैं उसके बाद। सभी लोग जानते हैं, इवेंटी से पहले इस सिस्टम का नाम स्विग हुआ करता था, स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप। तो जब आज से ये बात हो गई करीब, जब कंपनी शुरू हुई थी, ये बात है 2014 से, ठीक है? और इसकी स्थापना सभी को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी स्थापना स्काईवे टेक्नोलॉजीज यानी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को फंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्थापना एंद्री हावरकर सर ने की थी। ये बात है सन 2014 की। और 2011 से ऑलरेडी आंद्रे हावरकर सर एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की एक संस्था ऑलरेडी रन कर रहे थे, जिसमें वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज, फाइनेंशियल ट्रेनिंग की, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे थे दुनिया के लिए। और उनके इंस्टीट्यूट से लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज किए। 2014 में जब आंद्रे हावरकव सर एनाटोली यूनिस्की सर से मिले, ठीक है, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उनके साथ एक 20 साल का एग्रीमेंट हुआ कि हम आने वाले टाइम में, क्योंकि एंद्री हावरकव सर बड़े विजनरी हैं, उनको ये समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्ट को दुनिया की कोई ताकत इतनी आराम से फंडिंग करने वाली नहीं है। बैंक कभी नहीं करना, बैंक कभी उसको फंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी चाहती है। 2014 में ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा जुआ था।
इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान दुनिया की बहुत सारी संस्थाओं ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और बहुत सारी संस्थाओं ने इस पर सवालिया निशान लगाए। ठीक है, क्योंकि क्राउड फंडिंग को बहुत जगह मान्यता है, बहुत जगह नहीं है। तो इस तरीके से इनके काम करने के तरीके पे सवालिया निशान उठाए। ठीक है, लेकिन आंद्रिया हावर्तव सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया और अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जो वो ऑलरेडी दे रहे थे, ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर दे रहे थे, उनके साथ उस अपनी बिजनेस एजुकेशन के साथ, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ इस इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर जिनको हम पाइप्स बोलते हैं, उसको इसके साथ क्लब किया, मर्ज किया और उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया। अपनी एजुकेशन जो ऑलरेडी वो दे रहे थे उसी के साथ इन्होंने इसको देना शुरू करा और क्राउड से पैसा कलेक्ट करना शुरू करा। और 2014 से 2014 से 2018 तक 19 तक उन्होंने इतिहास लिख दिया और स्काईवे टेक्नोलॉजी यानी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को फंडिंग मुहैया कराई बहुत मास लेवल पे। फलस्वरूप स्काईवे टेक्नोलॉजी आज एक इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी आज एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने और आज उसके प्रोजेक्ट्स लगने की कगार पे आ गए हैं। हालांकि लॉकडाउन से वहाँ भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो दुबई में अबू धाबी और शारजा के बीच ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस में। तो उसके बाद चूंकि इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के जो 15 स्टेजेस थे वो अबाउट कंप्लीशन में थे, तो एनाटोल आंद्रिया हावर्तव सर ने इस जो वर्किंग फोर्स जो इन्होंने 2014 से लेके 2019 तक खड़ी करी थी, करीब 1.5 से 2 लाख लोग का एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया था, उसके साथ कुछ ना कुछ व्यापार या कुछ ना कुछ बिजनेस कंटिन्यूएशन में देना था उन्हें। ठीक है, और उनके दिमाग में इसकी रूपरेखा बहुत पहले से ही बन गई थी। उनको करना क्या, उनके दिमाग में आ गया था कि अगर मैं इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो कि बेलारूस में लगा हुआ है उसको अगर मैं फंड करा सकता हूं तो मैं जो दुनिया में मैंने जो 20 प्रोजेक्ट्स में अभी काम करना शुरू करा है इसकी क्यों क्यों ना मैं इसको आगे बढ़ाऊं या इसकी को ओनरशिप देके, ठीक है, अपने साथ अपनी टीम को इन्वॉल्व करूं और आगे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाऊं। उस दिशा में उन्होंने काम किया और मलेशिया में फरवरी 2019 में बंगी कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहां से पूरी दुनिया से हजारों लोग पहुंचे। हम लोग भी उसी में गए थे, भारत से 30 लोग गए थे और वहां पर जाके उन्होंने जो है पर्दा उठाया अपनी उस जानकारी से, अपनी उस तैयारियों से जो वो पिछले कई सालों से कर रहे थे। उन्होंने सबको बताया कि किस तरीके से हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। 80 बिलियन शेयर्स हम लोग मार्केट में उतारने वाले हैं और उस शेयर्स के माध्यम से सबको को ओनरशिप दी जाएगी। प्रोसीजर वही रहेगा, ये शेयर उन्हीं को फ्री मिलेंगे जो लोग हमारा एजुकेशन पैकेज, प्री आईपीओ एजुकेशन पैकेज यानी एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज जिसे हम ईआईपी बोलते हैं वो सब्सक्राइब करेगा। 2011 से ऑलरेडी वो कर रहे थे, 2014 से भी उन्होंने किया और 2019 से भी उन्होंने यही किया कि जो हमारा फाइनेंशियल ट्रेनिंग का पैकेज को सब्सक्राइब करेगा उसके साथ ये क्रिप्टो यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसको। तो उन्होंने 30 मार्च 2019 से इन सीआरई का विपणन शुरू किया, सेल्स शुरू की। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, आज आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज में हमारे साथ थे? जरा मुझे चैट सेक्शन पर लिख के बताएंगे। मी करके लिखिए, ME मी। जो भी लोग हमारे साथ फर्स्ट स्टेज में इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, फर्स्ट स्टेज में यानी सीआरयू के फर्स्ट स्टेज मार्च 2019 में, मुझे स्क्रीन पे लिख के बताइए। राइट,
आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे। अभी हम लोग 163 हम लोग इस समय टोटल गैदरिंग है, और उसमें से करीब 15-20 लोग 25 लोग ऑलरेडी हमारे साथ स्टेज 1 से भी काम कर रहे हैं, और उससे पहले से भी बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, वहां से ये सफर शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये सफर आगे बढ़ा। ठीक है, हर स्टेज की तरह यहाँ पर भी कंपनी ने जैसे पहले किया था, जब इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के हम लोग पीआईपी प्री इक्विटी शेयर्स जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसी तरह से सीआरयू के भी डिस्ट्रीब्यूशन होते चले गए। सीआरयू आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, और धीरे 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 धीरे, ठीक है, सीआरयू को कंपनी चरणबद्ध तरीके से एक पूरी प्लानिंग के तहत, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है, और आंध्र ऑफिसर प्लानिंग में बहुत जबरदस्त है। तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज करी, इसको राइज किया, इसके प्राइस इंक्रीज किए। ठीक है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम में फर्स्ट फेज में हम 30 बिलियन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और 30 बिलियन को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खैर, वो फर्स्ट स्टेज अब हमारी जो है जनवरी में आकर फिनिश हुई। हम लोग सेकंड स्टेज में एंटर हुए, सेकंड फेज में एंटर हुए। सेकंड स्टेज में 2.1 स्टेज हमारी ऑलरेडी रनिंग है। इसमें हार्डली आज 3 दिन बचे हैं। आज टुडे 28, आज का दिन है 29 है और 30 है, 3 दिन बचे हैं। इस 3 दिन में आपको जितना लाभ लेना है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करूंगा कि अब इस 3 दिन के अंदर क्या इस समय स्ट्रेटेजी है, क्या मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और जो लोग आज भी चूक रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। बिल्कुल ये मत सोचिए अपने दिमाग से कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमसे निकल गई, या ये अपॉर्चुनिटी में हम शुरू में जुड़ जाते तो हम लोग बहुत अच्छे रहते, और अब ये अपॉर्चुनिटी काम करने योग्य नहीं रही। ठीक है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में लोगों ने पहले से ही एक धारणा बनाई होती है, जो पहले आएगा वही सक्सेस रहेगा, बाकी लोग नहीं कमा पाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, बिल्कुल गलत सोच है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज से 2014 में इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए फंड रेजिंग करना इजी था, या आज के टाइम में अब से 2 महीने पहले जब ये इसके मिलते थे तब इजी था? मुझे लिख के बताइए, 2014 में इजी था या 2020 में इजी था? बताइए मुझे, बताइए मुझे। 2020 में इजी है। रीजन, तब तो माइलस्टोन स्थापित किया जा रहा था ना, तब तो सब चीजें बनाई जा रही थी ना। कैसे पहले दिन बिलीव दिया जाता, बिलीव दिलाया जाता दुनिया को कि हम ये काम करने जा रहे हैं और हम इसको कर पाएंगे। बैंक भी सवाल उठाते थे, कई कंट्रीज सवाल उठाते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सवाल उठाते थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन आंद्रे हाउर्टो सर के फंड ने, जो उन्होंने इस मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा किया और वो दुनिया उनको दिया, और एनाटोली यूनिवर्सिटी के दिमाग ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आंद्रे हाउर्टो सर ने एक और स्टेप आगे आके सोचा कि वो तो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, हमने जिसको फंड किया था। आने वाले टाइम में हम इसके इसके बराबर, इससे छोटे, इससे बड़े और प्रोजेक्ट लेकर आएंगे दुनिया के अंदर, जिसे हम अपने जिसकी कोनरशिप भी हम दुनिया को देंगे, और उन्होंने वो चीज करके दिखा दी। तो मुझे बिलीव, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये बहुत इजी था कंपनी के लिए? जब 2000 मार्च 2019 में जब उन्होंने प्रोजेक्ट को सेल किया, जब उन्होंने सीआरयू को सेल करना शुरू करा, तब इजी था सेल करना, या आज इजी है सेल करना? क्या तब कंपनी के पास 20 प्रोजेक्ट के अलावा कोई 21वां प्रोजेक्ट था? क्या उस समय प्रोजेक्ट्स थे? प्रोजेक्ट आज है कंपनी के पास 65 से ज्यादा प्रोजेक्ट है। आज जो लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गए, जिन्होंने इवेंट देखा, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने में कंपनी ने अभूतपूर्व कलेक्शन किया पूरी दुनिया से, और उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया। तभी तो वो अक्टूबर 2019 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के 5th बर्थडे में दुनिया के सामने बता पाए कि उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स खड़े कर लिए हैं। क्या मार्च में वो चीज दिखाई जा सकती थी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि तब प्रोजेक्ट ही 20 थे उनके पास।
अक्टूबर आते आते ये 65 से ज्यादा हो गए और लगातार इन पे काम चल रहा है। तो जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने हम नए कीर्तिमान बनाते जाएंगे, उतने ही हम नए प्रोजेक्ट बढ़ाते जाएंगे। एक सेकेंड मैं होल्ड करूंगा आपसे। फ्रेंड्स, आज फेसबुक लाइव का प्रसारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। आज हम जो भी बात करेंगे यही करेंगे। फेसबुक लाइव पे नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो टेक्निकल एरर आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे समझने की बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, हमारी कंपनी के क्रियाकलाप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, तुलसी राम जी बोल रहे हैं वॉइस नहीं है। वॉइस आ रही है? +1 दीजिए। वॉइस वॉइस अगर मेरी आ रही है तो, आवाज़ अगर आ रही है। हालांकि मेरी साउंड आज लो साउंड कर रहा हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि अंदर से तबीयत ठीक नहीं है जी। ओके, तो अंडरस्टैंड करिए, मार्च 2019 में हम लोग सिर्फ एक, जैसे कि 2014 में सिर्फ एक छोटा सा मॉडल था एनातोली यूनिस्की जी के पास दिखाने के लिए कि भाई एक छोटा सा मॉडल है, इस तरह से हम स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी का मैंने रिसर्च पिछले 40 साल में करा और मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ। और जब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगेगा तब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुगम करना चाहती हैं, सरल करना चाहती हैं, ठीक है, वो हमारे इस मॉडल को अपनाएंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड लगेंगे, ठीक है। और तब हम एक बहुत बड़ा दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आ पाएंगे। तो उन्होंने वो सपना 2014 में देखा था। इसी तरह से आंद्रे हॉवर्टव सर ने ये सपना 2019 में देखना शुरू करा कि किस तरीके से हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी ताकत बन के दुनिया के सामने उभरेंगे। तो ये चीज उन्होंने 2019 में देखी और वो उसे पूरा करते जा रहे हैं। और अक्टूबर 2019 तक उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब सवाल आता है कि काफी लोगों का सवाल होगा कि साहब प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट हो गए, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा है? कितने लोगों का सवाल है ये? जरा प्लीज मुझे लिख के बताइए। यस, आई एम ऑलरेडी टेकिंग हॉट वाटर, थैंक यू भाई साहब। मुझे बताइए कितने लोगों का सवाल है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए जिसके मन में ये आ रहा है कि यार अगर मी लिखिए, चैट सेक्शन पे मी टाइप करके लिखिए, कितने लोगों का सवाल आ रहा है कि हाँ, कि अगर कंपनी के इतने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सब कुछ है, तो डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा? प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? आंधे हाथों से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख रहे हैं क्या? बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है। देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी। कंपनी के लिए बहुत इजी है, अगर ये स्कैमिंग कंपनी और स्कैमर कंपनी होती ना, तो कंपनी के लिए बहुत इजी था। कंपनी आपको डिविडेंड देती रहती। कंपनी 1 रुपया डिविडेंड देती है, 100 रुपए का बिजनेस मार्केट से उस 1 रुपए के डिविडेंड के बेसिस पे आप लोग उठा के ले आते। कितना ईजी था। कंपनी 1 रुपए का या 10 रुपए का डिविडेंड देती और 100 रुपए का बिजनेस आप मार्केट से उठा के ले आते। कंपनी 3 महीने अच्छा डिविडेंड देने लगे। अभी आप देखिए 3 महीने के अंदर कितना कितना जबरदस्त बिजनेस कंपनी में वापस पड़ने लगेगा। आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, यहां पर एक्चुअल चीजें हो रही हैं। यहां पर वो हाइपोथेटिकल प्लान्स या प्रोग्राम्स नहीं है। ये HYIP प्लान्स के अंतर्गत नहीं आता है। HYIP प्लान कभी आप गूगल करके देखिएगा, हाई यील्डिंग इनकम प्लान,
1% डेली ले लो, हम आपसे पैसा लेके फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा रहे हैं और वहां से डेली डेली हम जो है 10% 20% पैसा बना लेते हैं और 1% आपको दे रहे हैं। तो आदमी क्या सोचता है, हाँ यार फॉरेक्स ट्रेडिंग में, शेयर ट्रेडिंग में वाकई इतना पैसा तो आता ही है, ठीक है, और वहां से कंपनी 10% 20% पैसा निकाल रही है, अरे हमें तो 1% दे रही है और हमें 1% डेली मिलता रहेगा, यानी 30% महीना मिलता रहेगा तो बहुत है। कहीं इतना रिटर्न नहीं आता है। और ये जो 30% देने वाली कंपनी, 60% देने वाली कंपनी, साल में दुगनी वाली कंपनी, 3 महीने में दुगना देने वाली कंपनी जो होती है, अगर एक बात को समझनी पड़ेगी आप लोगों को, आप लोगों में बहुत सारे लोग, मैं पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 20 साल पहले इस तरह की कोई स्कैमिंग चीजें नहीं होती थी। ये 2010 से जो है 11-12 से जो है 2009 से लेके 11-12 से ये चीजें होनी शुरू हुई है। पहले सिर्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ही चलते थे, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स की जो बाहर आई है 2008 के बाद से लगातार ये बाहर आती चली गई। तो आप ये समझिए कि कहीं भी 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में दुगना नहीं होता। अगर होता तो भारत सरकार अपना सारा पैसा इस मध्य के टाइम में उन कंपनीज को दे देती और उनसे डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करके करती रहती, उनसे डील कर लेती, करती रहती और अपनी अर्थव्यवस्था चालू रखती। कितना इजी था सरकार के लिए। तभी तो सरकार इस पर अंकुश लगा देती है, क्योंकि एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस होता है, टाटा फाइनेंस होता है, बजाज फाइनेंस होता है, चोलामंडलम फाइनेंस होता है, ठीक है, ये जो ये फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये इनको बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एनबीएफसी कंपनीज भी 1.5% से ज्यादा महीने का रिटर्न नहीं दे सकती आपके डिपॉजिट्स पे। वो कंपनी क्या करती है, 1.5% का आपसे फंड ले लेती है, 1.5% रिटर्न के बेसिस पे, और आपको, और उस पैसे को फर्दर लोन को उठाती है, फाइनेंस करती है, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह करती है, और वहां से जो है ज्यादा अमाउंट पे फाइनेंस करके बीच का जो है डिफरेंस कमाती है। वो कंपनीज भी 1.5% मंथली से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। तो जो 30% महीना देने की बात करते हैं, 50% महीना देने की बात करते हैं, 1% डेली देने की बात करते हैं, वो कहां से दे सकते हैं? ये चीज समझनी पड़ेगी। आज अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग का अगर स्वरूप बिगाड़ा है तो इन्हीं जैसी कंपनीज ने बिगाड़ा है। ये चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो समझना यह है कि हम लोग रियल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। क्या रियल टाइम बिजनेस में बहुत बड़े प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं? मुझे बताइए, क्या रियल टाइम बिजनेस में अगर आपकी एक गारमेंट शॉप है, आपने क्या करा, 1 करोड़ रुपए महीना लगा लिया, 1 करोड़ रुपए सॉरी, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट शोरूम लगाने में किया, दुकान, जमीन वगैरह शोरूम बनाया, उसके अंदर आपने स्टॉक भी भरा, आपका 1 से 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब पहले महीने आपकी सेल हुई, पहले महीने कोई 1 करोड़ की सेल तो हो नहीं जाएगी, ठीक है। पहले महीने आपकी 10 लाख रुपए की सेल हुई, ठीक है। उस 10 लाख रुपए में 10 से 15% आपका प्रॉफिट है, 1.5 लाख रुपए। क्या आप 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं? अगर आप पूरा प्रॉफिट घर ले जाएंगे तो आप नया जो एडिशन करना है या जो स्टॉक बढ़ाना है, क्योंकि दुकानदार से आप पूछिएगा, दुकानदार जो भी होंगे, आप लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, क्या दुकानदार डेली, क्या दुकानदार अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो जो भी उसकी सेल हुई वो सारा पैसा घर नहीं ले जा सकता, वो उसमें से कुछ ही पैसा ले जाएगा, बाकी उसको वहीं री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फैशन हमेशा चेंज होता है, स्टॉक उसको नया मेंटेन करना है, पुराना स्टॉक में से सारा पैसा उसका प्रॉफिट का नहीं होता है, उसको उस प्रॉफिट में से डेड स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी बाद में वो सीजन एंड पे सेल लगा देता है कि चलो मैं रेट टू रेट निकाल देता हूं या कम मार्जिन में निकाल देता हूं। होता है ना ऐसा। कई लोग कहते हैं कपड़ों में बहुत मार्जिन है, तो कपड़ों में बहुत बेकदरी भी होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आते, जो उन पे हाथ भी नहीं रखते, जो सेल में भी बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो समझिए, कोई भी बिजनेस, जिस तरीके से हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में घुसने के बाद हम लोग सोचने लगते हैं, कोई भी बिजनेस वैसे नहीं चलता। कोई भी बिजनेस वैसे नहीं चलता कि ओवर द नाइट आपको रिच बना दे, ओवर द नाइट रिच आपको अरबपति करोड़पति बना दे, नहीं हो सकता। सोच के देखिए, जो मार्केटिंग कंपनीज 1% डेली या 30% महीना की बात करती है, वो क्या करती है?
बाइनरी प्लान्स होते हैं, 5-6 लेवल तक पैसा बढ़ जाता है। लोग स्ट्रक्चर ऐसा लगा लेते हैं कि 5-6 लेवल तक आपका पैसा बढ़ जाता है, 50-60% पैसा वहीं निकल गया, 10% डायरेक्ट रेफरल में निकल गया, 50-60% तक यहीं निकल गया, और बाकी 10% का रिवॉर्ड बढ़ गया। तो 60-70% पैसा निकल गया, कंपनी के पास क्या पहुंचा? सब जगह आपको दिखा दिए गए कि हम चलते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, लोगों को लाते रहते हैं अपने 10% बाइनरी और 10% डायरेक्ट जो है रिवॉर्ड के लालच में और डायरेक्ट रेफरल के लालच में लोगों को लाते रहते हैं। लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर नहीं होता और कंपनी रन हो जाती है, रन हो जाती है। यहां आपको एक बात समझनी है, सीआरयू 12 पैसे का शुरू हुआ था, तो आज अगर लॉक वाला सीआरयू 7 से 8 रुपए का सेल हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी उसके प्राय मतलब कंपनी इतना रिटर्न नहीं दे रही है, पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है उस रेट पे, इसलिए इसके प्राइस बढ़ रहा है। भाई कंपनी की चीज है, कंपनी ओनरशिप दे रही है, हमें को ओनरशिप दे रही है। एक साल पहले वो को ओनरशिप 12 से 18 पैसे 20 पैसे की मिलती थी, आज वो को ओनरशिप 5 रुपए की मिल रही है। जिसे लेनी है वो ले, अगले महीने 1 मई से फिर से रेट में स्लैब में चेंजेस आ जाएंगे, फिर वो रेट बढ़ जाएगा, उसके अगले महीने फिर रेट बढ़ जाएगा। जिसको समझ में आ रही है अपॉर्चुनिटी, आज के टाइम में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको दुनिया भर के सेक्टर के अंदर को ओनरशिप दे दे। को ओनरशिप दे दे। आप अगर को ओनरशिप की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर को ओनरशिप दे पाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्टेड कहां होता है? सिर्फ शेयर मार्केट में। आज जहां पूरी दुनिया के शेयर मार्केट की पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, सारे सेंसेक्स सारे निफ्टी डाउन है, तो सेंसेक्स भी तो डाउन है पूरी दुनिया का। और जब सेंसेक्स डाउन होगा, ठीक है, तो चाहे वॉरेन बफे साहब हो, ठीक है, चाहे झुंझुनवाला हो इंडिया के, सभी के शेयर्स की पिटाई हो गई है, सभी के शेयर्स डाउन है। लेकिन दोस्तों हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने सारे पोर्टफोलियोज में शेयर मार्केट सिर्फ एक पोर्टफोलियो है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। सारे अंडे एक बास्केट में यहां भी नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि आंद्रे आउट सर अपनी ट्रेनिंग में जो चीज बताते हैं, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में जो चीज बताते हैं, वही चीज उन्होंने यहां पर अप्लाई की हुई है। अलग अलग सेक्टर में पैसा डाला है, कहीं से कम, कहीं से ज्यादा, कहीं से बहुत ज्यादा, कहीं से बहुत नुकसान, कहीं से बहुत फायदा। ओवरऑल चीजें चलती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता जा रहा है जो आता जाएगा। अब पीछे कुछ लोगों का सवाल, अभी मैंने सवाल किया था, कुछ लोगों को कि भी डिविडेंड नहीं आ रहे। भैया इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर के अंदर नहीं है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी मुझे बताइए लॉकडाउन की स्थिति में जितना भी कंपनी ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया था, गोल्ड माइंस में, डायमंड माइंस में, ठीक है, और सुशी मास्टर रेस्टोरेंट की कितनी सारी चेंज कंपनी ने अभी खोली है लगातार, ठीक है, उसके अलावा जो और सेक्टर है, जैसे आपका बसाल्ट के प्रोडक्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें तो प्रोडक्शन देना बंद कर दिया ना उन्होंने। ये सारी चीजें गोल्ड माइन, डायमंड माइन, इनमें तो काम होना बंद हो गया ना, तो वहां से तो पैसा नहीं निकलेगा ना। लेकिन कंपनी में नया नया फंड अब भी जनरेट होकर आ रहा है ना। हम लोग लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं, कंपनी ने नए ऑफर निकाले हुए हैं। आप पांच पांच डायरेक्ट एंट्री कीजिए, आपको 350 यूनिट्स का इंसेंटिव मिलेगा विद इन 25 डेज। पता है सब लोगों को, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन बोनस मिल रहा है। तो अगर अब नया फंड तो कंपनी में जनरेट होकर आ रहा है ना, लेकिन वो इन पुराने सेक्टर्स में कंपनी नहीं डालेगी, क्योंकि डाल के वहां से आउटपुट नहीं आएगा, डाल ही नहीं सकती, वहां तो काम बंद है, ठीक है ना। तो कहां लगाएगी फंड? बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कंपनी को आज भी पैसा कमा के दे सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, या गोल्ड की ट्रेडिंग। अगर गोल्ड की बड़ी डील मिल रही है और गोल्ड सस्ता खरीद दिया, आगे महंगे बिक जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कंपनी आज भी पैसा लगा रही है, तो पैसा तो कंपनी के पास आ ही रहा है और जनरेट भी होगा, ठीक है। लेकिन कंपनी ने पीछे एक रूलिंग बनाई, वो रूलिंग ये थी कि अगर $1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं आएगा, 1 लाख यूनिट से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं आएगा, तो कंपनी उस पैसे को रीइन्वेस्ट करेगी, और वही कंपनी कर रही है, ठीक है। दूसरा, जो पीछे अब तो लॉकडाउन की स्थिति है, पीछे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया,
लॉन्ग टर्म यानी 4 से 5 साल। रिजॉर्ट में आज पैसा लग रहा है तो 4 साल बाद वो फल देने लायक बनेगा। पैसा 4 साल बाद रिटर्न आएगा ना, जब रिजॉर्ट बन जाएगा, जब वहां पर लोग किराए पे रहेंगे, हॉलीडे मनाने जाएंगे, तब रेवेन्यू जनरेट होगा, तब हमको मिलेगा ना। अब आप कहेंगे इतने वैसे वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाया ही क्यों, जिसमें इतना इतना देर में रिटर्न आता है। भैया अगर सारी चीज पहले जल्दी प्रॉफिट देने वाले में लग जाती, और मान लीजिए कोई ट्रेड गलत हो जाती, तो ये पैसा तो पब्लिक का पैसा है ना। इस पैसे, ये पैसे का नुकसान फिर आप ही लोग कहते ना, आप ही लोग आगे आके कहते कि साहब हम आपने गलत ट्रेड करने की जरूरत ही क्या थी। भैया 4 ट्रेड अच्छे हो रहे हैं तो 2 ट्रेड गलत भी हो सकते हैं ना। 4 ट्रेड अगर अच्छे हो रहे हैं तो 2 ट्रेड गलत भी हो सकते हैं ना। समझने की बात है, जरूरत है। ये एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रॉफिट आपको हमेशा आते रहेंगे। अभी प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, माइक्रो में है। धीरे धीरे प्रॉफिट्स बड़े होंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट्स बनेंगे, तो आपको बड़े प्रॉफिट्स दिखाई देंगे, थोड़ा समय लगेगा। और जब ये प्रॉफिट्स आएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि हम क्रिप्टो यूनिट्स को एक्सचेंज पे, एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाने के बाद भी इसको सेल आउट करें, बेचे, क्योंकि आपको रेगुलर प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसा मार्वलस कॉन्सेप्ट आज तक के नेटवर्किंग के इतिहास में कभी आया नहीं है। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक जरिया है यहाँ पर फंड कलेक्शन का और इन प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने का। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है मल्टी लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट में। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप लोगों ने अगर काम किया होगा तो आप लोगों ने जिंदगी भर उनके प्रोडक्ट परचेज किए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो या वर्चुअल प्रोडक्ट हो, आपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं और उनको पैसा दिया है। आपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, साथ में आपने जिन लोगों को रेफर करा, बस वो रेफर इनकम आपको मिली। आपको कभी मालिकाना अधिकार नहीं मिला, आपको कभी ओनरशिप नहीं मिली। यहां भी आप रेफर कर रहे हैं, रेफर इनकम आपको मिल रही है, साथ में आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दैट इज एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। और साथ में आपको सह मालिकाना अधिकार भी मिल रहा है, आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है। कभी एमवे में, ओरिफ्लेम में, हर्बल लाइफ में, या जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उन्होंने आज तक चल रही है, माइलस्टोन क्रिएट करा उन्हें, 25-25 साल हो चुके हैं। बहुत करोड़पति अरबपति, करोड़पति दुनिया में दिए, अरबपति तो नहीं, करोड़पति दुनिया में दिए होंगे उन्होंने, बहुत दिए होंगे, लेकिन कभी भी सह मालिकाना अधिकार नहीं मिला किसी को भी, उस कंपनी में पार्टनरशिप नहीं मिली। एमवे कंपनी ने, पीछे वैलेंटीन आए थे, वैलेंटीन जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत हिट करा था, मैं हमेशा उसको याद कर रहा हूँ। एमवे कंपनी ने करोड़ों रुपए कमाए, और करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए एमवे कंपनी से। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून कंपनीज में आती है एमवे कंपनी। लेकिन उससे जो लोगों ने पैसा कमाया, ठीक है, और उसके बाद जब उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया, तब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया अपना। अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, और करोड़ों रुपए लोगों ने उसके आईपीओ स्टॉक में लगाए, क्योंकि सक्सेसफुल कंपनी में सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंपनी में सब पैसा लगाना चाहते हैं। एमबी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, उसके अंदर लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन उसकी ओनरशिप किसे मिली? जिन लोगों ने उसके आईपीओ में पैसा लगाया। उन लोगों को बिल्कुल भुला दिया गया जिन लोगों ने उस कंपनी के प्रोडक्ट खा खा के, बेच बेच के, रेफर कर करके उसको इतना बड़ा बनाया था। वो लोग कहीं भी नहीं है। वो लोग आज कहीं भी नहीं है, उनकी कोई नाम लेवा नहीं है। ये समझने की बात है। तो हम यहाँ एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी में है, जिसके इनिशिएटर हम हैं। आज इसके डुप्लीकेट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, डुप्लीकेट्स भी मार्केट में है आज, जो क्राउड फंडिंग के रूप में लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए, जो इनिशिएटिव लेता है वही सक्सेसफुल होता है। आंद्रे सर का दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है, वो एक बहुत विजनरी शख्सियत है। किस तरीके से ब्यूटीफुली वो इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में किस तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से वो उसको उस पर लेकर आएंगे। तो
किस तरीके से आंद्रे सर उसको इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, को ओनरशिप देते जा रहे हैं, फंड आता जा रहा है, वो प्रोजेक्ट्स में लगता जा रहा है, उनसे प्रॉफिट आता जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं जो मेरा माइंडसेट कहता है, जब एक्सचेंज आने वाला होगा ना, उससे कुछ महीने पहले से अच्छे पैसे आपको डिविडेंड के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे। तभी आपका मन डूल जाएगा, नहीं हमें तो सेल करना ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना एक्सचेंज कब आएगा, एक्सचेंज कब आएगा। क्या करना है एक्सचेंज में, बेचना है कैसे भाई? ये जनरेशन एंड जनरेशन के लिए डिविडेंड पैदा करके देगी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले टाइम में, जब एक्सचेंज पे आ जाएगा। अभी बोनस प्रॉफिट इसको हम जानते हैं, आने वाले टाइम में डिविडेंड देगी ये लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, समझने की जरूरत है इस अपॉर्चुनिटी को, जो आज भी नहीं समझ रहे हैं। और एक बात और बताता हूं, एक बात मैं और बताता हूं आपको। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस प्रोजेक्ट में हम लेट हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिटकॉइन 6 रुपए का ही बिकता था, 60 रुपए का भी, 600 रुपए का भी, 6,000 रुपए का भी, 60,000 रुपए का भी, 6 लाख का बिक रहा है। 60 लाख का भी जाएगा, 6 करोड़ भी जाएगा। क्यों? सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बिटकॉइन की फॉर्मेशन है वो कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन्स के लिए, ट्रांजेक्शन्स को इजी करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में दुनिया की जरूरत है। तो क्रिप्टो करेंसी की हमेशा डिमांड रहेगी, बिटकॉइन की हमेशा डिमांड रहेगी। और जब डिमांड रहेगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो प्राइस इंक्रीज होगी। हमारी भी सप्लाई लिमिटेड है 8,000 करोड़, सॉरी, हाँ ठीक है ना, 80 बिलियन हमारी सप्लाई लिमिटेड है। डिमांड मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ती जा रही है, प्राइस भी बढ़ती जा रही है। इमेजिन कीजिए, जो भी व्यक्ति आज से 5 साल बाद भी इसके अंदर आ रहा होगा ना, जब एक सीआरयू की प्राइस सपोज $100 होगी, एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी ये सोच के सीआरयू खरीद रहा होगा कि मुझे सीआरयू खरीद के बेचना नहीं है। क्योंकि उस समय एक सीआरयू अगर $100 का होता है, सपोज एक सीआरयू अगर $100 का होता है, तो उस समय डिविडेंड उस हिसाब से मिल रहा होगा एक सीआरयू पे। तो जो व्यक्ति एंटर होगा, वो ये सोच के सीआरयू को सेल नहीं करेगा कि मुझे डिविडेंड कमाना है आने वाली जनरेशन के लिए, तो मैं उसे होल्ड करके सेल नहीं करूंगा। हालांकि सेल करने का ऑप्शन होगा, तब भी वो सेल नहीं करना चाहेगा। ये चीज है। तो एक ऐसी चीज बना दी है। आज बिटकॉइन को क्यों सब लोग सहेज के रखते हैं? क्योंकि बिटकॉइन की ग्रोथ लोगों ने देखी है। इसकी सीआरयू की भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, हालांकि अभी इंटरनल ग्रोथ है। आने वाले टाइम में जब ये एक्सटर्नल एक्सचेंज पे आएगी और तब तक डिविडेंड बहुत अच्छे आ रहे होंगे, लोग बेचना अपने दिमाग से भूल जाएंगे। यही कंपनी करना चाहती है और यही होगा आने वाले टाइम में, आप देखेंगे। खैर, हमारा टॉपिक था, बातों बातों में बहुत लंबा निकल गया। अभी ये जो चीजें मैंने बताई, ये आप लोगों को समझ में आई या नहीं? आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? यस और नो लिख के दीजिए। मैंने आपको जो समझाया, मैंने बहुत इजी फॉर्मेट में समझाया। क्या आपको मेरे समझाने का तरीका क्लियर हुआ? समझाने में चीजें समझ में आ रही हैं? फ्रेंड्स, आज लाइफ के मोटिव भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सीआरयू का मिशन विजन बहुत पहले समझ में आ गया है, बहुत पहले से। तो अब दिमाग में ये आता है कि यार, इस जन इस मिशन को आगे लेके जाया जाए, जन जागृति पैदा की जाए, लोगों तक इस सिस्टम को पहुंचाया जाए। ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे 100 करोड़ लोग। विश्व की 15% आबादी तक जाना है, 700 करोड़ का 15%, 105 करोड़, 100 करोड़ तक लेके जाना है। 14 लाख है अभी हम लोग, 99 करोड़ 86 लाख तक जाना है। ऐसे थोड़ी चला जाएगा। आपको फ्लॉलेसली काम करना पड़ेगा। जब ये 100 करोड़ लोगों तक, तभी तो सीआरयू का रेट बढ़ेगा, तभी तो आपके पास जो सीआरए उनकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको काम करना पड़ेगा। सीआरयू का रेट बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में निकल के काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तेरी टीम मेरी टीम, ये कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। पुरानी सारे जो चीजें हम अभी तक देखते हैं, लिखते हैं, वो सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। अपलाइन हेल्प नहीं कर रही, अरे नहीं कर रही, भाड़ में जाए ना अपलाइन।
अपने आप काम कीजिए ना, न्यूज सेक्शन पे जाके डेली फॉलो कीजिए ना, वेबिनार्स वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, इतने लैंग्वेजेस में चल रहे हैं, उनको जाके सुनिए ना। डियर सर, वीआईपी सीआरयू क्लब लाने का क्या जरूरी था, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक ही वीआईपी सीआरयू क्लब, ठीक है ना। तो पर्पस ही यही है, पर्पस ही यही है। सब लोग जब तक आपको उसका अपना विजन विजन नहीं बना लेंगे, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक ये चीजें, ये मिशन और विजन आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं डाउन है, ठीक है। मेरे साथ आज एक बहुत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, ठीक है। मैं उनसे आपका परिचय करवा रहा हूँ। हरपाल जी हैं। हरपाल जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए और अपने आप को, आपको अनम्यूट मैंने कर दिया है। ओके जी, ओके। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। हरपाल जी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। हरपाल जी लुधियाना से हैं और मेरी टीम मुजफ्फरनगर में भी है। तो मैं पहली बार मुजफ्फरनगर सितंबर अक्टूबर में गया था, लास्ट ईयर, नो 2018 में। तो मैंने तब 2 महीने ही हुए थे मुझे कंपनी स्टार्ट करे हुए, 1.5 महीना, 1-1.5 महीना। तो वहां पर हरपाल जी मुझसे मिलने के लिए लुधियाने से मुजफ्फरनगर आए थे और वहां हमने रेस्टोरेंट में बैठ के प्लान किया था। तो जब से साथ में एसोसिएटेड है और शेयर मार्केट के बहुत धुरंधर खिलाड़ी, इनकी आजीविका ही शेयर मार्केट पे चलती है। इनका मेन बिजनेस ही शेयर मार्केट में काम करना है। इन्होंने एक अपना ऑफिस लिया हुआ है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर हरपाल जी ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऑफिस लिया हुआ है और वहीं से बैठ के अपनी शेयर ट्रेडिंग का काम वहां से करते हैं। तो वहां से जब ये आए और मिले, उनको चीजें बहुत अट्रैक्ट करी, हमारे साथ जुड़े, सिस्टम के साथ जुड़े, मलेशिया भी गए। उन चंद लोगों में से थे जो मलेशिया गए, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से और कामों की वजह से इसमें बहुत एक्टिवली काम नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन आज भी मेरे साथ हैं और सुन रहे हैं। तो मैं हरपाल जी के मुंह से आपको कुछ चीजें सुनवाना चाहता हूँ। हरपाल जी प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी हरपाल जी, हरपाल जी आप सामने हैं सबके, मैंने आपको अनम्यूट, अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कीजिए, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए आप। जी सर। हाँ। सब सबसे तो पहले मैं अतुल जी की जो सामूहिक टीम है उसे नमस्कार करता हूं, और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ समझ ही जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों की दूरंदेशी भी चाहिए। एक तो होता है समझ, एक होती है दूरंदेशी। तो मैं ये चाहूंगा कि समझने के साथ साथ अगर आप लोग इसे दूरंदेशी से देख पाए और कुछ भी उसका परसेंटेज आप इस कॉन्सेप्ट को 98% तो दूरंदेशी लीजिए, 95% दूरंदेशी लीजिए और 5% मात्र समझने में भी लगाएंगे, तो जिंदगी में बहुत बड़ा आने वाले समय में चेंज हो सकता है। तो बाकी मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि अतुल जी तो कुछ और मैडम भावना तो इसमें कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हैं, तो उसमें कुछ कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। बाकी हम सारे जो टीम में हैं और क्वेश्चंस पुट अप भी कर सकते हैं और ये मैक्सिमम सॉल्व भी करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को संकोच करता हुआ तो अतुल जी को हैंड ओवर करता हूँ। हरपाल जी थोड़ा सा बताइए आपका एक्सपीरियंस जब आप मलेशिया में गए थे और आपने वो माहौल देखा था, ठीक है। जी तो एक तो बताइए कि इवेंट में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट चेंज हुआ था, ठीक है, जी वो वहीं से बना था, क्योंकि आपने कंपनी को पहली बार नजदीक से जाना था। हालांकि आपने जब तक कोई 1 रुपए की कमाई नहीं करी थी कंपनी से, ना आपने टीम ग्रोथ करी थी, ना कुछ था, ठीक है। और आपने इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर्स ही लिए थे। उसके बाद भी आप लगभग लगभग लाख रुपए का, लाख सवा लाख रुपए का खर्चा करके मलेशिया के इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे। ओपन इवेंट था, कोई भी जा सकता था। आप भी उस दिशा में, उस कड़ी में हमारे साथ गए थे
और वहां का अपना एक्सपीरियंस बताइए कि वहां पर आपको आकर कैसा लगा था और क्या चीजें देखी थी आपने। सर जब हम वहां पर एक जाने की उत्सुकता हुई, वो ये था कि इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी, तब ये सीआरयू का वहां पर कुछ, तब तक उस सीआरयू प्रोजेक्ट का कुछ भी ना अनाउंस हुआ था और ना ही कुछ पता था। जब हम लोग वहां पर गए थे तो सिर्फ इतना था कि ये टेक्नोलॉजी जो है आने वाले समय में, स्ट्रिंग जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है, वो आने वाले समय में बहुत मतलब प्रचलित होने वाली है और समय की जरूरत है। तो कंपनी का विजन देखने के लिए भाई, क्या हम भारतीय लोग ही इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड भी जो लोग वहां पर प्रतिनिधि आए हैं, तो उनका क्या रुझान है, क्या वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्या हम हिंदुस्तानी लोग ही तो इसके पीछे आकर्षित नहीं हैं। मैं सिर्फ स्प्रिंग वो टेक्नोलॉजी स्काईवे को ही देखने के लिए वहां गया था, उसके बारे में सुनने के बारे में गया था। तो उस समय अंड्रे साहब ने एक वहां पर चीज अनाउंस करी थी कि आने वाले समय में मैं आपको कुछ ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स पेश करूंगा। ये नहीं है कि एक स्काईवे या स्विक की एक इस तक ही हम सीमित रह जाएंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे नए पोर्टफोलियोज, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो वो भी हम लाते जाएंगे। और जो वो टीम होगी जो उसमें भी निवेश करेंगी, ये जो पुराना स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं या जो हम मेहनत कर कर पुराना स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो वैसे का वैसे वो जो आपकी टीम्स एक आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे वो उनके वैसे का वैसे स्ट्रक्चर में जो है पुट अप करते रहेंगे। तो एक ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो आदमी आज की डेट में इस कंपनी के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी एक ही कंपनी नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहूँगा, एक कंपनी होती है, एक उसकी जैसे रिलायंस है, रिलायंस के साथ रिलायंस जियो हो गई, रिलायंस के साथ और उसका म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ है। तो उन्होंने वहां पर ये एक्सप्लेन किया कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसमें जैसे कि जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, आप लोग इसमें निवेश करते रहेंगे, तो उसमें जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये एक बहुत खूबी पॉइंट था कि अगर हम आज स्विग में मेहनत कर रहे हैं तो कल नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसी ऑटोमेटिकली हम उसी नेटवर्क में ही रहेंगे, और जितने भी लोग हमारे नेटवर्क में निवेश करेंगे तो उनका भी कमीशन और उनके भी लॉयल्टी बोनस, उनका भी रेफरल इनकम, वो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें ऐड होता चला जाएगा। उस समय तक सीआरयू का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय तक लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं रखते थे। तो बेसिकली उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी से हट के चीज लोगों को बताई कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसमें क्रिप्टो करेंसी के फीचर्स हैं। बेसिकली ये क्रिप्टो के नाम से जो आप ये चीज को मिसकंसेप्शन है लोगों के बात में कि ये क्रिप्टो करेंसी है, बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एक क्रिप्टो जैसे आईपीओ होता है, वैसे ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के आने वाले पीछे जो है इसे एक यूनिट दे दिया है कि जैसे कि एक होटल हम नहीं बाय कर सकते आज की, हम सोचे हमने ताज बाय कर लिया, वो हम नहीं कर सकते। तो आंद्रे साहब ने क्या करा है, जितने भी लोग निवेश कर रहे हैं उनके पैसे से उन्होंने एक होटल बाय कर लिया। अगर उस होटल को बाय करने में बहुत ज्यादा फंड लगे तो उसका मात्र कुछ हिस्सा भी वो आपके होटल का हो गया। उस होटल के चलने से, उस होटल की वैल्यूएशन बढ़ने से जो भी उसमें मुनाफा या उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन होगी, उतने ही मेंबर्स में जितने जिसके पास सीआरयू होंगे तो वो बांट दिए जाएंगे। उस चीज को समझने के बाद किसी लोगों ने समझा, किसी समझने के बाद लोग तेजी में चले, किसी लोगों ने समझाया, तो वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ कि आने वाले समय में जो है एक नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। उन्हें अगर आदमी करने के साथ साथ समझने में, और समझने के साथ साथ उनमें बिलीव करना चाहे, बिलीव फैक्टर है जो बहुत जरूरी है। देखिए बिलीव है
तो हम हवाई जहाज में बैठते हैं, बिलीव है तो हम घर से निकलते हैं, बिलीव है तो हम भगवान में भी आस्था रखते हैं। तो सर ये एक समझने के साथ साथ में आस्था का विषय भी है। भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, महसूस किया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा शब्दों में या ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, विजन एक जगह है, हम लोगों को इसमें आस्था का वर्ड जो है, आस्था वर्ड इसमें अगर हम जोड़ दें तो वो बहुत अच्छा ऐड हो सकता है। अतुल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरपाल सर, थैंक यू सो मच। हरपाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए आज, है ना, बहुत दिन से। और मैं हरपाल जी के बारे में बताऊंगा कि थोड़ा सा इनिशियली ये तो हरपाल जी के साथ रही थी चीज़ें कि जो है उस समय मतलब करने के बाद अपने घर में और अपने प्रेजेंट बिजनेस में इतना बिजी हो गए। और उसके बाद देखिए आज लोगों के एक्सपीरियंस से ही आपको सीखना है। हरपाल जी ने जब लॉकडाउन की स्थिति देखी और देखा जब शेयर मार्केट में काम करते करते पूरा शेयर मार्केट ही पट्ट हो गया, पूरा शेयर मार्केट ही डाउन हो गया, आज इनके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रहा, तब इनको याद आई कि नहीं यार मैंने वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। ठीक है, आज वहां देखें, इन्होंने संपर्क बनाना शुरू करा तो इन्हें पता लगा कि हम लोगों ने रैपिड जूम वेबिनार्स करने शुरू कर दिए, वेबिनार पे आने लगे और चीजें अब आज इन्होंने एक भी बंदे को रेफर नहीं किया आज तक जिंदगी में। ठीक है, जबकि मलेशिया गए थे। ठीक है, तो आप देखिए जब जागे तभी सवेरा। आज से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेबिनार सुन रहे होंगे और उन्होंने कोई भी टीम बिल्डिंग नहीं करी, आज नहीं करेंगे तो कल आके करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा रहनी है आपके पास। अब आपको देखना है कि आप इतने बड़ी रोटी में से अपना कितना बड़ा हिस्सा चाहते हैं। जितना पहले काम शुरू कर देंगे उतना आप इसको कर पाएंगे। ये मत सोचिए, हर आदमी सोचता है ना कि मेरे काम करने से सारे काम हो रहे हैं, मेरे काम करने से ही अपलाइन कमा रहा है, मेरे काम करने से ही कंपनी कमा रही है। आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। मैं यहां पर अगर आज इनिशिएटिव नहीं लेता डेली वेबिनार्स करने का तो कोई और ले लेता। बताइए, आज अगर मैं इनिशिएटिव नहीं लेता डेली वेबिनार्स करने का तो कोई और ले लेता, कोई और करता। नॉलेज तो आपको मिलती। अगर मैं ये अपने अहंकार में आ जाऊं कि नहीं साहब मैं ही दे रहा हूं, मेरी इतने फैन फॉलोइंग है, मेरी पीछे लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना, और मैं नहीं दूंगा तो ये लोग तो बेकार हो जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे, इन लोगों को तो कोई नॉलेज देने वाले नहीं है, तो ये मेरी गलतफहमी है कि मेरे नीचे ही गंगा बह रही है। ये लोगों की गलतफहमी होती है। लोगों की गलतफहमी होती है कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी अपलाइन नहीं कमाएगी। अपलाइन की मैं एक आंख फूट जाए, चाहे मैं अपनी दोनों आंखें फोड़वा लूं। ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज, हाँ, ये चीज लोगों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। आप नहीं शुरू करेंगे कोई और शुरू करके ले जाएगा। आप जिन लोगों को प्रोस्पेक्ट्स को लाने की सोच रहे हैं, आप नहीं लेके आएंगे, कोई दूसरा उसे उठा के ले जाएगा, अपनी टीम में जोड़ लेगा। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी समझनी है कि ये जनरेशन एंड जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है। एक दो दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये चलते ही जाना है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिल्कुल पॉइंट से भटक गए आज, लेकिन आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने पूरा प्रयास किया है ढंग से समझाने का। खैर, तो हम लोग अब अपना आज का प्रोग्राम शुरू कर, मतलब शुरू तो खैर बहुत देर हो गई। कहाँ गया? सभी को स्क्रीन शेयरिंग नजर आ रही है? अगर आ रही है तो सब लोग जरा चैट पे +1 लिख के दीजिए। वेरी गुड, क्लियर है चीजें, सभी लोगों को समझ में आ रही है, सभी लोगों को दिख भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज का टॉपिक हमारा था, वैसे तो काफी देर हो गई है, कोई बात नहीं। टॉपिक ऑफ द डे, वीआईपी क्लब ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर। वीआईपी क्लब क्या है और इसमें कैसे काम होगा। ठीक है, तो फिर वही सारी चीजें, वो तो देखिए विक्रम और बेताल वाली कहानी में भी ऐसी होता था। ठीक है, डेली जो है वो सारी चीजें रिपीट करी जाती थी, तो मुझे भी रिपीट करनी पड़ेंगी। हम लोग कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है। ठीक है, हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है। यहाँ पर जो न्यूज लेटर और अलर्ट्स में और लाइव सेशन में जो भी बातें बताई जा रही है एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस सारी इंफॉर्मेशन को रिकमेंडेशन और एडवाइस ना माना जाए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कोई भी बिजनेस या होता है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी आप करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इनहेरेंट छुपे हुए रिस्क होते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, उसके रिजल्ट के लिए भी आप जिम्मेदार होते हैं, कोई अन्य जिम्मेदार नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी आपको यहाँ फिगर बताई जाएगी
आज के डेट में, ठीक है, उसमें जो भी मतलब प्रेजेंटेशन के टाइम में जो भी फिगर ऑफर करी जाएगी वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और उसको कोई भी गारंटी या वारंटी ना माना जाए। हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, ना ही हमारे पास इस दिशा में फाइनेंशियल एडवाइस देने का कोई लाइसेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना इस बिजनेस में एंटर करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस, अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। साथ में अपने लाइसेंस्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करके इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता, सबको पता ही है, रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल का इंडिया के अंदर, और टॉप मैनेजर रैंक है मेरा न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का क्वालिफायर हूँ, ठीक है। और वीआईपी सीआरयू क्लब का मेंबर हूँ। वीआईपी सीआरयू क्लब के आप सभी मेंबर हैं। अब जो डिफाइन हो रहा है ना, वो वीआईपी क्लब हो रहा है। वीआईपी सीआरयू क्लब के सभी लोग मेंबर हैं, लेकिन वीआईपी क्लब का मेंबरशिप है, उसके ऊपर बात होगी यार। साथ में मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने एमबीए कर रखा है मार्केटिंग में और ह्यूमन रिसोर्स में, और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, और मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कंपनी की तरफ से मुझे बोलने का मौका मिला है, तो आई एम इंटरनेशनल स्पीकर। आंधी आफ्ताब सर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। प्रोग्राम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस 50 मिनट प्रोग्राम के ऑथर हैं, राइटर यही है, इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम लिखा है। यही इनका ही दिमाग है जिस पूरे प्रोग्राम के ऊपर चल रहा है, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग 30 तारीख तक एंटर कर रहे हैं, ठीक है, 10 यूनिट में से एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में उन्हें एंटर करना पड़ेगा, और उसमें 100 सीआरयू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। साथ में 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो आपको दिया जाता है। 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर बहुत जरूरी है, इनको कई मौकों पे हर जगह एक्सप्लेन किया गया है, और ये बहुत जरूरी प्रोग्राम है, इसको जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। और जो अभी जो एक लालच वाला जो प्राइस था ना, जो डिलीशियस प्राइस था ना, वो खत्म होने वाला है। जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बना लिया है, जिन लोगों ने अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं, वो लोग खुशकिस्मत हैं, और जो लोग नहीं दिए हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स, वो लोग दे सकते हैं 30 तारीख तक। 30 अप्रैल से 1 मई में हम लोग क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की सेकंड स्टेज में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड स्टेज में एंटर कर रहे हैं। इस 30 अप्रैल तक जो भी व्यक्ति जो भी पैकेज को परचेज करता है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज को परचेज करता है, उसको 40% ज्यादा सीआरयू पॉइंट्स मिलेंगे। 40% ज्यादा सीआरयू पॉइंट्स मिलेंगे। कंडीशन यह है कि मिनिमम 100 यूनिट की कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, चाहे आप अपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो तो भी कम से कम 100 दीजिएगा, या अपने इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो पे, या तो इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो या वन टाइम पैकेज ले रहे हो, 100 से ऊपर का होगा तभी आपको 40% की एडिशनल सीआरयू पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जो 2.2 स्टेज आ रही है, 2.2 जो स्टेज अब 1 मई से शुरू हो रही है, उसमें 30% कमी आ जाएगी नंबर ऑफ सीआरयूज में। तो ध्यान रखिए, उससे पहले ही पहले आप लोगों ने चीजें परचेज कर लेनी है। और मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एंडिंग स्टेज। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एजुकेशन फॉर्मेशन पैकेज EIP 1 है, ये 1 यूनिट का $1 है मान लीजिए, तो $50 के पैकेज में 4 कोर्सेज मिल रहे हैं 363 मिनट के, 333 सीआरयू मिल रहे हैं, जो कि 1 तारीख से 250 हो जाएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, 333 के साथ 40% एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं अभी, जो 40% तो खत्म हो ही जाएंगे, और 333 में भी 250 रह जाएंगे। तो सीरियस रिडक्शन आ रहा है 1 तारीख से। ऐसी $250 के पैकेज में 2500 सीआरयू मिल रहे हैं, जो 1389 रह जाएंगे, 1389 रह जाएंगे। 2500 सीआरयू की जगह 1389 रह जाएंगे, और 2500 के साथ जो 40% एक्स्ट्रा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। यानी टोटल 2500 का 40% हुआ 1000, यानी 3500 सीआरयू मिलेंगे आज, और कल की डेट में कितने मिलेंगे? 1300 सीआरयू। तो लगभग 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 बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा प्राइजेस में, बहुत बड़ा आ जाएगा नंबर ऑफ सीआरयूज में। लगा लीजिए साहब, 100 यूनिट 1000 यूनिट का पैकेज होगा, 14300 मिल रहे हैं, प्लस 40% एक्स्ट्रा, तो 40% कितना हो गया? 56 छप्पन 5600, लगभग 19-20 हजार सीआरयू मिल रहे हैं, और तब मिलेंगे 8333। कितना फर्क आ गया? तो इसलिए जल्दी कीजिए,
जितना जल्दी करेंगे, जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना बढ़िया है। और जिन लोगों, मैं आपको फिर लोग बोला, नए लोगों पे कंसंट्रेट करने से अच्छा है पुराने लोगों पे जाइए, पुराने लोगों से कहिए कि भाई जब तुमने फर्स्ट स्टेज में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट में तुम अपॉर्चुनिटी छोड़ते चले आ रहे हो, अब भी टाइम है, अब भी आ जाओ। नए लोगों पे मत जाओ। नए लोगों पे इस समय आप आज बोलोगे 2-3-4 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, 3 दिन के अंदर, 28-29-30 3 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें पैकेज या ये सारी चीजें उन्हें बता पाओ, सारी एजुकेशन बता पाओ या सारी नॉलेज दे पाओ। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनसे आप टच में थे, उन लोगों को अगर आप जाके टटोलेंगे तो उनसे आप सेल्स को जल्दी मैच्योर कर पाएंगे। आगे बढ़ो। और अब वीआईपी सीआरयू क्लब, जिनकी बात बहुत दिन से की जा रही है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। वीआईपी सीआरयू क्लब ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर, वीआईपी क्लब ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर, अंतर है वीआईपी सीआरयू क्लब और वीआईपी क्लब। वीआईपी सीआरयू क्लब में सभी लोग हैं, लेकिन वीआईपी क्लब जो बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया है? डिस्काउंट्स ऑन एजुकेशनल कोर्सेज बाय एकेडमी फ्रॉम 35 to 75%। जो भी एजुकेशनल कोर्सेज आने वाले टाइम में भविष्य में कंपनी लेकर आएगी। अब आप कहेंगे यार इतने एजुकेशनल कोर्सेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब कौन से एजुकेशनल कोर्सेज हैं जो कंपनी लेकर आएगी? तो वो कौन से एजुकेशनल कोर्सेज है? आने वाले टाइम में शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग कैसे होती है, वो आपको कोर्सेज आएंगे। ठीक है, ग्राफ्स कैसे देखे जाते हैं, कैंडल्स कैसे देखी जाती हैं, ये सारी चीजें इन पे कंपनी आंध्र सर कोर्सेज बताएंगे। उन कोर्सेज को करने में अगर जो वीआईपी क्लब की सदस्यता ले लेगा उसको 35% से 75% की छूट मिलेगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे करनी है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े कोर्सेज कंपनी आगे भी लेकर आएगी। ठीक है, तो वो आपको 35 से 75% की छूट पे मिलेंगे। दूसरा, एलीट क्लब ऑफ डेडिकेटेड पार्टनर्स। ये जो वीआईपी क्लब है, ये कुछ चुनिंदा लोगों का, डेडिकेटेड लोगों का एक क्लब होगा, जो डेडिकेटेडली 24/7 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के मिशन विजन को समझ रहे हैं और आगे लोगों को समझाने में मदद कर रहे हैं। उन लोगों का एक ये क्लब रहेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो साथ में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट ऑफर आने वाले टाइम में, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑफर और भी आएंगे कंपनी के द्वारा। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, आने वाले टाइम में बसाल्ट कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी स्पेशल शेयर होल्डिंग लेकर आएगी, स्टेक होल्डिंग लेकर आएगी। ठीक है, तो अगर आपको एक्सक्लूसिव बसाल्ट की स्टेक होल्डिंग चाहिए तो आपको जो है नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा तरजीह और ज्यादा प्रेफरेंस और ज्यादा आकर्षक रेट दिए जाएंगे वीआईपी क्लब वालों को। एक्सक्लूसिव ऑफर इन मासिव वर्क टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू योर बिजनेस डेली, 10 to 100 पीपल डेली। तो आप आने वाले टाइम में 10 से 100 लोग को डेली जोड़ पाएंगे। ठीक है, और ऐसा ऑफर सिर्फ वीआईपी क्लब वालों को ही मिलेगा। और आप कैसे कर पाएंगे, ये आप पहली तारीख के बाद पता लगेगा आपको। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सीआरयू समरी मीटिंग्स एंड गेट एक्सक्लूसिव न्यूज। अब देखिए दोस्तों, जो वीआईपी क्लब की सदस्यता नहीं लेगा, जानकारियां उसे भी मिलेंगी लेकिन सेकंड हैंड जानकारी मिलेगी। आज सीआरयू की जो समरी मीटिंग्स हैं, वो अभी तक रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, वियतनामी लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, अब इंग्लिश में भी शुरू हो गई, और सॉरी हिंदी में भी शुरू हो गई है। तो आपको ये एक्सक्लूसिव न्यूज अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा के अंदर, जो लोग शिकायत करते थे अब उनकी शिकायत भी दूर हो गई है। अब कंपनी ने हिंदी ट्रांसलेटर, फुल टाइम ट्रांसलेटर अपॉइंट कर दिए हमारे साथ। अभी तक साक्षी मल्होत्रा मैम होती थी, अब एक फुल टाइम ट्रांसलेटर और हो गए हैं। ठीक है, तो आपको एक्सक्लूसिव न्यूज अपनी भाषा में, अपनी आसान भाषा में आपको मिलेगी। कब? जब आप वीआईपी क्लब का पार्ट बन जाएंगे, वीआईपी क्लब की सदस्यता ले लेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सीआरयू एक्सचेंज ऑन स्पेशल कंडीशन। सभी को पता है कि आने वाले टाइम में, अभी तो जैसे ये इंटरनल एक्सचेंज पे जो एक्सचेंजिंग हो रही है, सीआरयू के बदले यूनिट्स एंड यूनिट्स के बदले सीआरयू की जो एक्सचेंजिंग हो रही है, ये अभी सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन आने वाले टाइम में 1 तारीख से उन्हीं लोगों के लिए संभव होगी जो वीआईपी की सदस्यता लेंगे। साथ में स्टेकिंग, माइनिंग, वैलिडेशन राइट्स, एडवांटेजेस ऑन आर ब्लॉकचेन। जो हमारा आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन है, जो सबको पता है कि कंपनी ने पीछे 6 पार्टीज को, 6 वेंडर्स को बुलाया था, उसमें से जो बेस्ट वेंडर है उनको अपना ब्लॉकचेन बनाने का मतलब अधिकार दिया है, वो हमारे ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब हमारा ब्लॉकचेन मार्केट में आ जाएगा, उसमें स्टेकिंग, माइनिंग और वैलिडेशन के जो राइट्स हैं वो उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो वीआईपी के मेंबर्स हैं। अब स्टेकिंग तो आपको पता ही है, स्टेकिंग, माइनिंग और वैलिडेशन है ना, तो ये उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। स्टेकिंग करने का भी जो मौका है ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो
जो है वीआईपी क्लब का पार्ट रहेगा। माइनिंग और वैलिडेशन राइट्स क्या है ये आपको 1 तारीख के बाद ही पता लगेगा। और इस क्लब में एंट्री की जो फीस है रैंक के अनुसार है 10 यूनिट से 100 यूनिट। 10 यानी पार्टनर 20, एजेंट की 20, कंसल्टेंट की 30, मैनेजर की 40, टॉप मैनेजर की 50 और वाइस प्रेसिडेंट की 70 और प्रेसिडेंट की 100। ये एक अनुमानित फिगर्स हैं जो आपको बताई जा रही है, अनुमानित टैरिफ है जो रहेगा। बाकी 1 तारीख के बाद ही पता लगेगा। और ये जो सारी चीजें ये 1 मई 2020 से शुरू हो रही है, ठीक है। और इसकी बैक ऑफिस में न्यूज आ जाएगी बहुत जल्दी, आज ऑलरेडी आ चुकी है। बैक ऑफिस पे न्यूज सेक्शन हमेशा बताया गया है, हमेशा पढ़िए और उसको सबसे पहले जाके पढ़िए और उसमें देखिए ये सारी न्यूज आ चुकी है कि वीआईपी क्लब 1 तारीख से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेकिंग फॉर होल्डर्स ऑफ अनब्लॉक सीआरयू, आने वाले टाइम में जैसे आपको सबको पता है कि स्टेकिंग आ रही है, जो भी अनलॉक सीआरयू जिनके पास है, ठीक है, वो अपने अनलॉक सीआरयू को या तो यूनिट्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, यूनिट्स ले सकते हैं और सीआरयू को किसी और को ट्रांसफर करके उससे यूनिट्स ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो डिपो अकाउंट में रख सकते हैं। 1 महीने ले रखेंगे तो 1% मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में, आपको सीआरयू के बदले अनलॉक सीआरयू मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। 3 महीने ले रखेंगे तो 1.2% मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। मान लीजिए 50,000 सीआरयू आपके पास, आपने किसी से अनलॉक सीआरयू एक्सचेंज में यूनिट्स के बदले एक्सचेंज किए थे, या आपके खुद के अनलॉक हैं, आप उन्हें डिपो अकाउंट में डाल देते हो तो 3 महीने के लिए डालोगे तो 1.2% मिलेगा। 50,000 का 1.2% हुआ 600, ठीक है। 1 महीने लगोगे तो 500, तो 50,500 मिलेंगे पहले महीने के बाद। लेकिन अगर 1.2% के लिए रखोगे 3 महीने के लिए तो 600 हुआ 1.2%, 50,000 का तो कितना हुआ 50,000 का 1.2%, 50,000 सॉरी 600 हुआ तो आपको अगले महीने कितने मिलेंगे 50,600 का 1.2% दूसरे महीने मिलेगा। और तीसरे महीने जो उसमें ऐड होके आएगा वो तीसरे महीने मिलेगा। और 3 महीने बाद आपको पूरे प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होके जो अनलॉक सीआरयू होंगे वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। ऐसी 6 महीने में 1.5%, 12 महीने में 1.8%, 18 महीने में 2% और 24 महीने में 2.5% मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जितने ज्यादा लंबे समय के लिए रखेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, रिसीविंग रेम्यूनरेशन इन परसेंटेज इन सीआरयू पॉइंट, तो आपको जो सीआरयू को मिले सीआरयू ही मिलेगा। और कई लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि भाई ये तो सीआरयू के बदले सीआरयू दे दिया हमें, हमें तो यूनिट्स चाहिए। भाई ध्यान देने वाली बात है, यही तो समझ लिए, यही तो दिमाग से आप लोग समझिए कि अगर सीआरयू के बदले यूनिट्स मिल जाते, आपको ब्याज के रूप में यूनिट्स मिल जाते, तो यूनिट की वैल्यू हमेशा उतनी रहने वाली है जो $1 की वैल्यू है। लेकिन सीआरयू की वैल्यू हर महीने बढ़ रही है, तो आपको उसके बदले जो सीआरयू मिल रहा है सोने पे सुहागा मिल रहा है, ठीक है। एक्रूवल्स विल बी मेड मंथली, जो आपके हर महीने जो मिलेंगे सीआरयू वो हर मंथ मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए स्टेक करा हुआ है तो आपका जो इंटरेस्ट वाले सीआरयू वो प्रिंसिपल में ऐड होकर अगले महीने के लिए स्टेकिंग पे लग जाएंगे, ठीक है ना। अनब्लॉक सीआरयू पॉइंट विल बी अक्रूड विद द पॉसिबिलिटी फॉर इंटरनल एक्सचेंज, ठीक है। तो अनब्लॉक सीआरयू जो है वो आपके इस तरीके से इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक है, इंटरनल एक्सचेंज पे। और ये सारी चीजें ये पहली मई से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इन मई 2020 अपडेटेड कोर्सेज ऑफ द एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इन इंस्टॉलमेंट फॉर 5 to 10 months और इन अ लम सम। अब आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है। इसको फाइनल फिगर ना माना जाए, जब ये बैक ऑफिस पे आ जाएगी जब भी मानेंगे आप लोग, मानना चाहिए आप लोगों को। अगर आप ये पहला पैकेज खरीदते हैं ईआईपी सिल्वर, ठीक है, जो वैसे इसकी कॉस्टिंग रहेगी लगभग 200 यूनिट की, लेकिन वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए 50 यूनिट का कॉस्टिंग रहेगी। ऐसी ईआईपी परमानेंट जिसकी कॉस्टिंग 825 यूनिट है, वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए 250 यूनिट रहेगी, ठीक है। ईआईपी इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग 2125 यूनिट है, वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए 1000 यूनिट रहेगी। ईआईपी प्रॉफी 4125 यूनिट का पैकेज है, वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए 4000 यूनिट रहेगी, ठीक है। ईआईपी एक्सपर्ट 12725 यूनिट का पैकेज है, वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए 10,000 यूनिट इसकी कॉस्टिंग रहेगी, ठीक है। अब इन पैकेज में कितने सीआरयूज मिल रहे हैं ये 1 तारीख को ही पता लगेगा। ये एक जनरल आइडिया दिया गया है कि जो लोग वीआईपी क्लब के मेंबर्स होंगे उनको कितने एडिशनल एडवांटेजेस मिलेगा इन पैकेजेस पे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इट्स द टाइम टू राइज अप, आगे बढ़ने का समय है, काम करने का समय है और टाइम टू चेज डाउन योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम के पीछे भागकर उनको पकड़ने का समय है, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने का समय। जो लोग पहले से इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो लोग इन बातों को समझ रहे हैं, जो नहीं है वो लोग आज भी इंतजारी करते रह जाएंगे और वेट ही करते रह जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दिस इज ऑल टुडेज प्रेजेंटेशन। आज की प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, सभी लोग +1 लिख के बताएंगे। और मैं अभी फेसबुक पे देखिए आज लाइव नहीं चल पाया, लेकिन आपको मैं आज की प्रेजेंटेशन फेसबुक की मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं अभी फेसबुक पर आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। उस सवाल में कि हाउ डू यू फाइंड टुडेज प्रेजेंटेशन ऑन जूम वेबिनार, उस पर आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ मुझे जवाब देंगे, मैं कोई जवाब का ना तो मैं देख रहा हूँ ना मैं इसका जवाब दूंगा। समझिए इसके पीछे भी लॉजिक समझिए। जब आप लोग फेसबुक पे जाके प्रेजेंटेशन को देखेंगे, फेसबुक पे जाके जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा आज के प्रेजेंटेशन का, यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, जब मैं सवाल पूछूंगा और आप वहां पर जवाब देंगे तो आपके नियर एंड डियर्स, आपके लोगों तक, ठीक है, जब ये पोस्ट पहुंचेगी तब वो लोग इसका रिकॉर्डेड वेबिनार देखेंगे, और रिकॉर्डेड को देखने के बाद उनको समझ में आएगा, जिन लोगों को आप बहुत पहले से प्लान दे रहे हैं और वो लोग आज भी इस प्लान को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को तब पता लगेगा कि इस चीज में उन्होंने क्या मिस किया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसके बारे में जो सवाल जवाब है, क्योंकि मैं आज देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहा है कि जो है मैं आपको आज का प्रेजेंटेशन पूरी तरह दे पाऊँ। प्रयास करा है मैंने, जल्दी जल्दी प्रयास करा है वीआईपी क्लब को देने का, और बातों बातों में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करी हम लोगों ने पहले, ठीक है। तो मैं जो है अभी एक फेसबुक पे आप लोगों के साथ जो बात करूंगा उसमें आप लोगों ने जवाब देना है। एक सेकंड आप लोग सब लोग होल्ड करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो
तो फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो भी आपने कमेंट्स लिखना है वो मैंने भी फेसबुक पे एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट पे जाकर आप आज का व्यू अपना दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा आपको और आज आपको क्या नई चीज एक्सट्रैक्ट मिला, क्योंकि देखिए मुझे उसी से बल मिलेगा, मुझे उसी से पता लगेगा कि आप कितनी चीजों तक ग्रेस्पिंग हो रही है आप लोगों की, कितनी चीजों तक आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस प्रोजेक्ट के साथ बन रही है, मेरे साथ कितनी कनेक्टिविटी बन रही है। ये सारी चीजें मुझे जब ही पता लगेंगी जब आप लोग अपने कमेंट सेक्शन पे जब चीजें बताएंगे, ठीक है। और आपकी जो फर्दर टीम्स हैं, जो आपके लोग हैं जिनको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अटैच है, उन लोगों तक भी ये सारी बातें जब भी पहुंचेंगी जब आप जो है इस उस पे जाएंगे, इस उस पे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसके साथ ही अपना जो फेसबुक का लिंक है वो मैं और डाल दे रहा हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए मैं फेसबुक का लिंक और डाल दे रहा हूँ। ये मेरा फेसबुक का लिंक है और साथ में मैं आपको लोगों के लिए अपना जो मेरा जो YouTube चैनल लिंक है, आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल, मेरे वीडियोस भी अपने चैनल पे डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो खैर लोगों को जानकारी मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जो ऑथेंटिक आपको जो सारी न्यूज़ मिलेगी और so सारे आपको जो वीडियोस मिलेंगे, जो रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो आप सब लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है और मैं शायद आपको मैं स्क्रीन पे भी शेयर करके वो पोस्ट दिखा देता हूँ। ये जो है मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और ये आप लोगों के सामने कहाँ गया, ये हाउ डू यू फाइंड टुडेज प्रेजेंटेशन ऑन वीआईपी क्लब, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक पोस्ट दिया है, ठीक है। और चूंकि आज फेसबुक लाइव नहीं चल पाया था तो इसलिए वो लाइव सेशन नहीं हुआ है, ये सामने है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, इस पे जाकर आप अपने अपना कमेंट दे सकते हैं। और इस कमेंट को इसमें मैं अभी और फर्दर चेंजेस करके, ठीक है, मैं इसमें आज की जो वेबिनार का लिंक है, यूट्यूब का लिंक, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा और आज के जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, जो कुछ मेजर स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। उस पर जाकर आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिखिए, आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर लिखिए और आपकी क्या राय है और आपने आज इस प्रेजेंटेशन से क्या चीज, नई चीज ग्रैस्प करी, क्या चीज नहीं सीखी, ये जरूर आप लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसी तरह हम लोग नए नए प्रेजेंटेशंस रेगुलर करते रहेंगे, डेली करते रहेंगे, ठीक है। नए नए टॉपिक्स को, अनटस्ट टॉपिक्स को हम लोग लेके आते रहेंगे, लगातार हमारा प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को नई नई जानकारियां इस माध्यम से मैं देता जाऊं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। आज के जो भी सेशन में जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग किसी और दिन ले लेंगे, क्योंकि आज मैं प्रॉपर फील नहीं कर रहा हूं। और अगर जो आपका कोई भी सवाल है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, मैं चैट सेक्शन आज नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड हो रहा है और मुझे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आप अपना जो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, आज से रिलेटेड या कोई भी सवाल है, मैं वहां पर उसका 100% आपको बोल रहा हूं, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।